नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न मिश्रा आज आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, आज मेरे जितने छोटे बड़े भाई बहन हैं सबको मैं कहती हूँ सदा खुश रहो, सुखी रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, दुनिया में खुशी बांटते रहो। और उनके साथ मैं उन किसान भाइयों को भी नमन करती हूँ दिल से जो हमें अन्न देते हैं, और उन्हें भी मैं कहती हूँ सदा धन्य धान्य से भरपूर पूर्ण रहो। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगी वैशाख शुक्ल की तृतीया है और इस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। ऐसे तो साल की सभी तृतीया को सफ़ेद फूल से भगवान विष्णु जी का पूजा करना और माता लक्ष्मी जी का पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है, लेकिन वैशाख शुक्ल का बहुत अधिक महत्व है। उसके कुछ पौराणिक महत्व है, उसके कुछ ऐतिहासिक महत्व है और कुछ पद्म पुराण भी कहते हैं। अलग अलग तरीके से इनका बहुत महत्व है। जो मुझे जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं एक गांव में पली बड़ी हूँ, छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। दोस्तों, मेरा बचपना गांव में पला बड़ा कटा है और वहाँ अक्षय तृतीया को बहुत धूमधाम से मनाते थे। छोटे थे हम, गुड्डा गुड्डी का शादी करते थे, बाजे गाजे के साथ धूमधाम से बारात निकालते थे। गलियों में हम प्रभात फेरी के टाइप पूरा परिक्रमा करते थे, दरवाजे में बारात आता था। घर में हम अपने हाथों से छोटे होने के साथ साथ पूड़ी और बड़ा बनाते थे दोस्तों, और बारातियों को खिलाते थे, उनका पूरा सम्मान करते थे। शाम के टाइम में 8 से 9 बजे के बीच में गुड्डा गुड्डी का शादी करते थे, उनका विदाई करते थे और प्रेम से विदाई करके बढ़िया शांति से सो जाते थे। ये हमारी एक बचपने की यादें हैं दोस्तों। इसके साथ मैं पौराणिक आपको कुछ कथाएं बता रही हूँ, जैसे कि भागीरथ जी ने जो तपस्या की थी गंगा मैया को धरती में लाने के लिए, वो भी आज का ही दिन था, यानी अक्षय तृतीया का दिन। और गंगा माँ ने स्वर्ग से धरती पे आने के लिए जो यात्रा की थी वो भी आज का दिन था, वो भी अक्षय तृतीया का दिन था। इसलिए गंगा मैया सदा अविरल बह रही है और सदा प्रवाह मार रहने वाली नदी है। इस दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी का साल में एक बार चरण दर्शन होता है। वह चरण दर्शन इतना महत्व है कि अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। साल भर उनका पैर ढका हुआ रहता है और आज वो अपने पैर में एक पैर में पायजेब पहने रहते हैं, जो कि राधा रानी का प्रतीक माना जाता है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जो बद्री नारायण है, आज उनका पट भी खुलता है। और अगली बात बता रही हूँ, द्रौपदी जो थी महाभारत में, जिनका वस्त्र दुशासन ने जब खींचना चालू किया तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को हाथ जोड़ के विनती की थी, प्रार्थना की थी कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो कृष्ण भगवान ने जो वस्त्र प्रदान किए थे वो भी अक्षय था, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही मिला था। और वो वस्त्र इतना लंबा था कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगी, महाभारत भागवत पुराण महर्षि वेदव्यास जी उन्होंने रचना की है, वो आज के दिन ही इसकी रचना की है, भागवत महापुराण की। और वो महर्षि वेदव्यास जी बोलते गए और भगवान गणेश उन्हें लिखते गए। आज के दिन मैं माँ अन्नपूर्णा को भी नमन करती हूँ। माँ अन्नपूर्णा का आज जन्मदिन है। कहते हैं माँ अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप कुछ नहीं कर सकते हो, गरीबों को भोजन कराओ, भंडारा कराओ, और कुछ नहीं तो अपने रसोई में जो खाना बना है उसे शुद्ध रखो और माँ अन्नपूर्णा को भोग लगा के खाओ। आपका घर कभी भी खाली नहीं होगा, धन्य धान से सदा परिपूर्ण भरा रहेगा। उसी प्रकार हमने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानी सुनी है दोस्तों। जब उन्होंने आश्रम में दोनों साथ थे और जब बिछुड़े तो भगवान कृष्ण द्वारिका में बस गए और सुदामा जी अपने घर यानी कि पोरबंदर को चले गए। लेकिन पोरबंदर में जाने के बाद वो गरीबी से लड़ते लड़ते थक गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान के पास जाने के लिए बोले और उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे थे। और भगवान ने जो भी उन्हें दिया आज भी अक्षय है, इसलिए हमें अक्षय तृतीया के दिन खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। हो सके इस दिन सोना खरीदना तो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आप खरीदिए ही नहीं, आप कुछ दान भी दीजिए, आप गरीब असहाय को भोजन करा दीजिए। इससे बड़ा पुण्य और अक्षय कुछ नहीं। आज के दिन जो भी आप दान करोगे वो अक्षय रहता है। इसका गुना महत्व है, इसका कोई आपको लेना देना नहीं है। ये दान आज का इतना महत्व है कि बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। आज मैं जो कपड़ा पहनी हूँ
ये मेरे किसी चाहने वाले ने, मेरे अपने ने मुझे दिए थे। दोस्तों मैं उन्हें भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनका भी घर धन्य धान से भरा रहे और सदा अक्षय रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। मैं रत्ना मिश्रा आपको फिर अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों